हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आज नया लेक्चर लेकर आया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इस इक्वेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं और फर्स्ट डिग्री की होती हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आइए मेरे साथ उनके टाइप्स भी हम देखेंगे कि किन किन तरीके की इक्वेशंस होती हैं जिनको हम जनरल सॉल्यूशन हमको निकालने होते हैं। तो आइए मेरे साथ तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि मैंने क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, पहला या दूसरा जितने भी बन चुके हैं, तो पहले उनको रेफ़र करें, फिर उसके बाद यहाँ आएँ ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है कि उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और जो डिग्री क्या है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हाईएस्ट ऑर्डर नहीं बात करेंगे। तो केवल फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसका जो डिग्री है, मीन्स उसकी जो एक्सपोनेंट है वही क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सपोनेंट होगी, डिग्री होगी। तो पर हम डिग्री कब बताते हैं, जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई जो है फ्रैक्शंस पावर में ना हो, रेडिकल्स ना हो, तो पहले उनको हमें रिमूव करना होता है, उसके बाद हम डिग्री बता पाते हैं। तो आइए मेरे साथ हम मान लेते हैं कि इफ़ एनी इक्वेशन, मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज राइट एज, ओके, लिखा जा सकता है राइट एज m प्लस एन डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। ठीक है, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी जा सके, मीन्स यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ वेयर m एंड n आर आइदर फंक्शंस ऑफ x और y, मान लेता हूँ किसी के भी हो सकते हैं, और क्या है मैं बोल सकता हूँ ओके आइदर फंक्शंस ऑफ x और y और कांस्टेंट, ओके, और कांस्टेंट भी हो सकते हैं ये, एंड वाइस वर्सा, सॉरी इट्स ओके। ठीक है, ये या तो n जो है x का फंक्शन हो सकता है, y का हो सकता है, n भी x का हो सकता है, y का हो सकता है, एज और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगर ये इक्वेशन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, हम लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसको m dx, मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसे इधर, तो ये मुझे मिल रही। तो ये जो ऐसे लिखी जा सके जो डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। तो ये थी मैंने बताया कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती हैं, तो ये ऐसी होती है। तो इनका जनरल सॉल्यूशन मीन्स इनके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं, ये हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ टू फाइंड द solution of differential equation 1, we have some types we see them one by one, okay। हम उनको बारी बारी से देखते चलेंगे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन उस टाइप की होगी तो कैसे उसका जो है सॉल्यूशन निकालेंगे, और ऐसे ही काफ़ी सारे टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे साथ देखिए, फर्स्ट जो टाइप आता है वो होता है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, मान लेते हैं ऐसे है, ओके, ऐसे है, तो मैंने बताया कि m और n आइदर द फंक्शंस ऑफ x और y और आइदर कांस्टेंट। ठीक है, m और n जो है या तो x के फंक्शन हो सकते हैं या y के हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इसे ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेबल। पहला जो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल, ओके। आई थिंक इन क्लास 12th यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, सो लेट अस गो अहेड इन दिस टाइप। सो देखिए, अगर ये मैं मान लेता हूँ m जो है वो x का फंक्शन है, मैं मानता हूँ f ऑफ x जो है m है, और जो n है वो है y का फंक्शन।
ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, दोनों को x का मान लो, दोनों का y का, मैं मान के दिखाऊंगा। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको यहीं पर क्या करेंगे, हम वेरिएबल सेपरेबल हैं, जो मेरा मतलब कहने का ये है कि जिसका डेरिवेटिव हम जिस मीन्स जो फंक्शन जिस वेरिएबल का है, जैसे ये फंक्शन x का है तो इसका हम डेरिवेटिव जो होगा ना, मीन्स इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव के साथ। ठीक है, देखिए कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूंगा इनको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख सकते हैं आप, में नोट्स अगर बना है तो लिख लीजिए, सेकेंड ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 2 वी गेट, हाँ अगर हम इसकी दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कुछ ऐसा। ये 0 है, ये कब आता है, जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी कांस्टेंट को, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी, ये लिख सकता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डी सी। ओके, तो समझिए आप, मैं इसे लिख देता हूँ इसके डिफ्रेंशिएशन को, ओके कांस्टेंट, ठीक है, हम ये जानते हैं, ठीक है, तो ये है, तो ये इसका क्या सॉल्यूशन। अगर ये मान लीजिए ये फंक्शन आपने x का माना, ये y का माना, अगर मैं दोनों को x का मान लूँ, ऐसे मान लूँ, देखिए मैंने क्या बोला, वो मान लेता हूँ फाई ऑफ x, ये है। तो देखिए मैं अगर इंटीग्रेशन इनका करना जाऊँ तो इसका तो हो जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल कुछ और है, ये कुछ और है, ये पार्शियल तो है नहीं कि मैं इसे कांस्टेंट मान लूँगा, नहीं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो x के फंक्शन हैं उन्हें एक तरफ और जो y के उन्हें एक तरफ। तो क्या करूँगा मैं, ये किया मैंने, इसे इधर ले जाऊँगा तो माइनस फाई ऑफ एक्स डी वाई। ओके, सो मैं इसे नीचे लेकर आऊँगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन फाई ऑफ एक्स डी एक्स, एंड इससे माइनस को यहीं रहने दूंगा डी वाई। अब इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, देखिए अब आसानी से हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ इनको, कांस्टेंट मीन्स इसे मैं के मान लूँ और इसे मैं क्या मान लूँ, पी मान लूँ, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। यही कि इंटीग्रेट कर दीजिए इनको, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, के एक्स, सॉरी हाँ यही होगा, प्लस इसको करेंगे तो पी वाई इक्वल्स टू सी, ये है। तो इस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। ओके, सो लेट अस डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑन इट, and after it we go for another topic after discussing almost 2 examples on variable separable form. Okay, so please study with. Now we have a question, it means हमको ये सॉल्व करना है, मतलब इसका जनरल सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। सो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, इन द फॉर्म, पहले हम इसे ऐसे लिख, अगर ये ऐसे लिखी जा सकती है, ओके ये 30x, ये अगर ऐसे लिखी जा सकती है तो क्या होगी वो, लीनियर सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो पहले हम इसे लिखने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म में, फिर आफ्टर इट वी गो फॉर द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इफ दिस इक्वेशन मेड इन दिस फॉर्म। सो चलिए मेरे साथ, पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ इसे, मैंने की, चलिए मैं 2 कॉलम बना देता हूँ, इधर कर लूँगा। चलिए ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स, एंड व्हेन वी टेक माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स ऑन द राइट साइड एंड इट ऑन द लेफ्ट साइड, देन वी इट विल बिकेम समथिंग एज वाई 1 माइनस ए वाई, ओके, डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा ए प्लस एक्स डी वाई, ओके, something 1 minus a by dx. Okay, so this will become, after it, you know, this is the function of x or this is the y, and this is the y function and this is the x function, or either the constants. So हमको क्या करना है, अगर वेरिएबल सेपरेबल हो तो है, ये तो सेम है ना, ये जो इक्वेशन है हमारी ये सेम है इसी की तरह, तो हम क्या करेंगे, अब इसे जो कांस्टेंट्स इसके जो वेरिएबल हैं उनको उसी के डेरिवेटिव के साथ ले लेंगे, मतलब इधर जो x का है जो इसे x के साथ लेंगे, ये जो y है इधर y वाले लेंगे, तो इधर आइए इसे इधर लिख देंगे 1 अपॉन ए प्लस एक्स ऑन डी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी ऑन, जब इधर ही रखेंगे इसे, तो सॉरी इसे मैं माइनस कर देता हूँ, इक्वल्स टू 0, एंड
हाँ 1/y 1 minus ay dy equals to 0. It will become like it. Okay, so now on integrating 1 we get क्या मिलेगा हमको इसे इंटीग्रेट करने पर, क्योंकि हम अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, जब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, 1/a + x को इंटीग्रेट करेंगे और इसे करेंगे 1/y 1 minus ay dy equals to 0. On integrating it will become log a plus x and here 1. Okay, now to solve it 1/y 1 minus ay dy equals to 0. To solve it we take, अगर हम इधर कांस्टेंट आ जाएगा तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये माइनस है, माइनस को रहने दीजिए, पहले हम इसे करें y 1 minus ay dy, ये हमें पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप लग रहा है, तो इस इधर से हम y को कांस्टेंट लेंगे। जब हमने यहाँ से y कांस्टेंट लिया तो क्या होगा, y स्क्वायर और यहाँ क्या रह जाएगा 1/y minus a dy एंड लेट इट विल बी लेट 1/y minus a equals to u ऑन इंटीग्रेटिंग, ये आपने क्लास 12th में किया होगा, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे -1/dy equals to du एंड इट विल बी माइनस du. ओके, सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1/y स्क्वायर dy equals to -1 into du रख सकते हैं। तो इसमें रखिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा -du अपॉन -1 du अपॉन u. ओके, क्योंकि हमने u माना ये, ठीक है, u. ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट log 1/u. Okay, so on integrating we get it, so the integration of it after solving will be log 1/u. Okay, 1/y minus a. Okay, it will be, so I remove it, ये हमें क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मिलेगा। So on solving we get log y upon 1 minus ay. Okay, yeah, it will be, so integration will be this. If I take as log a plus x, so हमने इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिला, ये अगर हम इस कांस्टेंट को मैं मान लेता हूँ c इक्वल्स टू लॉग c, तो ये क्या है log c, ये हो गया। तो अब मुझे log के टर्म मिल गए, तो मैं क्या करूँगा, a plus x, ये क्या है कि मैंने आपने पढ़ा होगा कि log m माइनस log n इक्वल्स टू, log की प्रॉपर्टीज़ होती हैं log m बाई n, अंडर बेस e चलता है ये। ओके, सो इस टाइप से मैं इसे क्या करूँगा, आप समझिए कि मैं इसे a प्लस एक्स अपॉन वाई करूँगा, तो ये आएगा y 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू सी। सॉरी, ये क्या है मेरी, ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया मुझे। अब मैं इसे एक्स में और सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो इसे लिखता हूँ a प्लस एक्स 1 माइनस ए वाई इक्वल्स टू सी वाई। ओके, इट विल बी द सॉल्यूशन, इट विल द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो सो इसलिए यहाँ पर ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमें मिलेगा। सो ये था हमारा सॉल्यूशन निकला हमारा ये, और इसके बाद हम एक और इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। तो आप देखिए, अगर ये इक्वेशन हम ऐसे लिख देते हैं, अगर इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में, तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, सॉरी लीनियर नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सो now we try to express this equation in the form of it. Okay, so let me try it. Cos y log sec x plus tan x dx. Okay, and when we replace it from on left hand side, then it will become minus cos x log of sec x plus tan x dy. Okay, so now
this is equation number 1. So as I already told you in here m and n are either the functions of x or y or either the constants. So here we can easily see this is m, this is what m, and this is n, this is what n. So now यहाँ से हम cos y को अगर हमें यहाँ से इंटीग्रेट करना है तो मैंने आपको बोला था कि जो y वाले टर्म है उनको y की तरफ ले जाइए और जो x वाले हैं उन्हें x की तरफ करिए. तो कैसे करेंगे, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, log sec x प्लस 10x अपॉन ये इधर आएगा cos x dx माइनस log, sorry here we do a mistake that says here is not log sec x but here is sec y. So we can easily do that. Here is log sec y plus 10y upon cos y dy. Now we are now you can easily see this equation is also in the form of it. Then on integrating on both sides, on integrating we get required solution. So for required solution we have to first integrate both sides of it, and for integration we have some basic knowledge about trigonometric functions and integration. So let me take the integration of it. So on integrating this, okay, and after it we take this. So firstly we take it. For integration of it we can write it as log 1 upon sec x. Okay, so now you can easily see if we take that, okay, log sec x plus 10x upon cos x dx. Okay, so now put log sec x plus 10x equals to u. Okay, on putting it equal to 2, then on differentiating both sides we get 1 upon sec x plus 10x, and it will be sec x 10x plus sec square x dx equals to du. Okay, from here we can get easily on solving it we can get sec x 1 upon cos, okay, 1 upon cos x dx equals to du. On solving it we can get it. Okay, on putting it into it then we get du, u into du. Okay, it's nothing because 1 upon cos x dx equals to du, so it is, and it will be the u. So on integrating we get u square by 2. So this is the integration of it. Yeah, and also similarly this will also become like it, like if we put v equals to, sorry, if we put log of sec y plus 10y equals to v, then we get 1 upon, on differentiating both sides we get 1 upon cos y dy equals to dv. So on putting in it in this, then we will get the required solution of this integration like it. So it will be v square by 2. So now put in on the place of it, then we will get the required solution as, the required solution will be log sec x plus 10x का whole square upon 2. Okay, this will be the upon 2. Okay, and here minus 1 upon 2 we also get log sec y plus 10y का whole square, okay, equals to 0. Sorry, c. No, there is no restriction to take it nothing, but if you
this is the constant, and if you wanted to take it as log c, then there is no restriction to take it as. So log c. On solving the logarithmic function here, we can get the required solution. So 2 will be there in log c square, and after it we can get log sec x plus 10x square minus log sec y plus 10y square equals to log c square. Okay. If you wanted to solve it more, then you can solve it, but I think this is the required solution of this differential equation. So that's it. And also if you हमने जो ये c बराबर log c माना था, ये हमारा यहाँ कुछ ज़्यादा काम नहीं आया, तो हम इसे केवल c ही मान सकते थे. कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमको इसे, और आसान करना था, तो इसे हम केवल c ही कर सकते हैं. c. Okay. So this is the required solution of the given differential equation. Now we already discussed the variable separable form of any differential equation of first order and first degree. So in upcoming lectures we go ahead with another types of first order and first degree differential equations type of solution. So that's it. First we discuss variable separable form, then after it we go for another types of differential equations, another type of methods to solve any differential equation. So ये काफ़ी है, इसके बाद हम अगले लेक्चर में चलेंगे. ओके, बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटेटिव लेक्चर्स देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत है इन लेक्चर्स की, तो उन्हें आप बताइए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जो है सर्कुलेट करते रहिए, ताकि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके. ओके, हमारा यही प्रयास है कि अगर किसी बच्चे को, अगर कोई आज के टेक्निकल टाइम में अगर किसी बच्चे को पढ़ना है, किसी स्टूडेंट को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो he or she can easily follow our lectures, then that can easily understand the concept of the mathematics that we have. So that's it. Okay, thank you.